भोपाल के रोशनपुरा स्थित शासकीय नवीन शाला जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि एक ही हॉल में पहली से 5वीं तक की क्लास लग रही है, जिसमें कुल 76 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल को मिलाकर कुल 7 मैडम हैं। बच्चे नीचे टाट पट्टी पर बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह 76 बच्चे एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ाई करते हैं। क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सबनानी ने स्कूल का दौरा किया। उन्होंने जर्जर क्लास को ठीक करने और 2 शिफ्ट में स्कूल लगाने की बात कही। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद शबिस्ता जकी का आरोप है कि इस स्कूल के लिए जो फंड आता है वह नगर निगम कहीं और खर्च कर देता है। हालांकि स्कूल में बहुत सारी कमियां भी पाई गई है। इस विषय में समाचार पत्रों में भी जानकारी छपी है। माननीय मानव अधिकार आयोग जी ने भी कहा है कि इस स्थान को स्कूल की शिक्षा के योग्य बनाया जाए। यहाँ अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ हैं। कुछ चीजें ऐसा सबके राय से बनी है कि हम इस स्कूल पे एक तो पार्टीशन करा दें, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के इस स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं और 7 टीचिंग स्टाफ है। तो उसको 2 और 3 सवेरे 7:30 से 11:30 और 12 से 5 ऐसा करके 2 किश्तों में 2 क्लासेस सवेरे और 3 क्लासेस दोपहर में, या 3 क्लासेस सवेरे और 2 क्लास दोपहर में, ऐसा करके हम इसका निराकरण तत्काल लागू करेंगे। साथ ही जब अगर हम इस स्कूल को किसी और स्कूल में मर्ज करेंगे, राजभवन के स्कूल की जब बात आ रही है, तो रोड पार करके जाना है, दुर्घटना का डर हमेशा बना रहेगा। जो बच्चे यहाँ तक आते हैं वहां नहीं जाएंगे तो शिक्षा भी प्रभावित होगी और जो सरकार का मिशन है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से नगर निगम के आयुक्त को बात करके ऊपर जो जहां से पानी गिरता है उस शीट को बदलवा करके तत्काल अभी की क्लासेस प्रभावित नहीं हो, और जब अनुकूलता होगी छुट्टियों के समय में फिर इस स्कूल के जीर्णोद्धार की अर्थात नए भवन के बनाने की बात भी नगर निगम प्रशासन से बात करके और शिक्षा विभाग से बात करके इसका एक सॉल्यूशन, मजबूत सॉल्यूशन निकाल देंगे। मुझे लगता है ये शिक्षा विभाग लगातार अपडेट करता होगा अपने अधिकारियों को, क्योंकि सीधा ऐसा संबंध नहीं आता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं कल झाबुआ में था, आज सुबह ही मैंने अधिकारियों से कल रात को ही बात करके आज का तय कर लिया। जो भी होगा शिक्षा के संबंध में, शिक्षा में कहीं कोई कोताही हो जाए प्रशासन के तंत्र के कारण, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी हों, उनके भी संज्ञान में ला करके कि इस काम को हम अतिशीघ्र पूरा करें, ताकि जो बात आपने कही, जहां एक तरफ हम सीएम राइज स्कूल जहां 275 से बढ़कर के अगले सेशन में 550 होने वाले हैं, तो हमारे ये जो मिडिल स्कूल हैं इनको भी बनाए रखना, प्राथमिक स्कूलों की भी उसको चिंता करना, ये हम सबका कर्तव्य है और उसको करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक ही स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर 5वीं क्लास तक एक ही रूम के अंदर क्लास लग रही है, और ये नगर निगम की बड़ी नाकामयाबी है। 2 साल से लगातार जब से पार्षद बने कई पत्र लिख चुके, शिक्षा अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको भी पत्र भेजा गया था क्योंकि नगर निगम ने शिक्षा उपकर का पैसा मुख्यालय निधि के अंदर अटैच कर लिया था। तो शिक्षा अधिकारी से परमिशन या उनको बताने के बाद यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य होता, और लगातार कम से कम है ना 2 हफ्ते से हम लगातार बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर बुक्स बांटने, तब से लगातार हमने इनको पत्र दिए, नगर निगम के अंदर टीना मैडम को बताया, कमिश्नर को बताया और संबंधित इंजीनियर को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर कल हमारी जोन समिति की मीटिंग थी और हमारे जोन अध्यक्ष को हमने बताया, और विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे समनानी जी, उनको ये बात पहुंचाई। तो आज वो यहाँ पर आए और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं कि बच्चों का शिक्षा के, और जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, और टेम्परेरी व्यवस्था की यहाँ पर बात कही है।